होलकर साइंस कॉलेज में जन भागीदारी के अंतर्गत गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जन भागीदारी अध्यक्ष श्रम आयुक्त के आदेश के बाद भी वेतन बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, बिना नोटिस दिए कई कर्मचारियों को निकाल भी दिया गया है। मंगलवार को सभी पीड़ितों ने कलेक्टर कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। देखिए एक खास रिपोर्ट। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में बड़ी संख्या में होलकर साइंस कॉलेज में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी ज्ञापन देने पहुंचे। दरअसल जन भागीदारी के अंतर्गत गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए दैनिक वेतन पर कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। पिछले कई वर्षों से उनके वेतन में वृद्धि नहीं की गई, जिसे लेकर उन्होंने श्रम आयुक्त का दरवाजा खटखटाया था, जहाँ से आयुक्त न वेतन बढ़ाने के आदेश जारी किए। इसके बावजूद भी जन भागीदारी अध्यक्ष वेतन बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने जन भागीदारी अध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह महिला कर्मचारियों पर गंदी नजर रखते हैं, बिना कारण परेशान करते हैं और वेतन में वृद्धि भी नहीं कर रहे हैं, जबकि प्राचार्य वेतन वृद्धि करने के लिए तैयार हैं। ये मामला ये है कि हम कम से कम 3.5 साल से हम बहुत परेशान थे और जो जन भागीदारी है वो बहुत दादागिरी करता है, वो निकालने की हमेशा हर बात यही करता है। और प्राचार्य भी हमारे सपोर्ट में है, हमारा कॉलेज हमारे सपोर्ट में है, लेकिन सिर्फ जन भागीदारी जो अध्यक्ष हैं, जो खंडेलवाल है, दिनेश खंडेलवाल, बहुत परेशान करता है, लेडीज़ों से बुरी नज़रें देखता है और दादागिरी स्पेशल बहुत ज़्यादा दादागिरी करता है। और एक कुर्सी पर एक पाँव पर बैठता है वो। और दूसरी बात यह है कि जो कर्मचारी जो सब साथ में इकट्ठे हुए हैं, 150 कर्मचारी हैं, वो 150 कर्मचारी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 15 लोग, 20 लोग हैं, उनकी सैलरी नहीं निकल रही है, कम से कम 2-3 महीने हो रहे हैं। और खंडेलवाल खुद बोलता है कि आप जाइए यहाँ से, और उसकी पूरी दादागिरी चल रही है। और हमारे हमने 2-3 जगह विज्ञापन भी दिए हैं, यहाँ पे हमारे होलकर साइंस कॉलेज में मैडम को भी दिया है। मैडम ने स्वीकृति ली है कि हम आपका जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। और हम यहाँ से 150 लोग परेशान हैं कम से। हम कार्यरत में 10 साल से मैं कार्यरत हूँ, बिना बोले बिना कहे बोले आप यहाँ से जाइए, हम आपको कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हमने अगर हमारी मांग अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम कलेक्टर रेट भी हमको चाहिए, कलेक्टर रेट नहीं मिल रहा है 3 सालों से, और हम बहुत परेशान हैं। और दूसरी बात यह है कि हम फिर अगर नहीं हुआ, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तो हम फिर हड़ताल के ऊपर हम विपक्ष हमारा जारी रहेगा समय। सर, हम लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है, 3 साल हो गए, 3 साल से हम लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है। 150 कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। किसी की लेडीज़ों को 2-2 महीने से सैलरियाँ नहीं मिल रही थी। इस वजह से हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं सर को। सर, जन भागीदारी अध्यक्ष जो है वो हमारे को बहुत परेशान करता है और वो हमारी सैलरी नहीं बढ़ाता। दिनेश खंडेलवाल सर, वो तो मना करता है कि अभी हम सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। और हमारे प्रिंसिपल मैडम हम लोगों के साथ में ही है, प्रिंसिपल मैडम हमारे साथ में ही है, वो तो देने को तैयार है, लेकिन जन भागीदारी अध्यक्ष जो है वो देने के लिए मना कर रहा है। 150 जने हैं हम सर, हमारे को कम से कम 2 महीने हो गए परेशान होते होते। सर, हम लोगों ने समायुक्त में भी करी है, यहाँ कलेक्टर को भी दी है, प्रशासन को भी करी है, सभी को करी है। ज्ञापन लेने पहुंची एसडीएम कल्याणी पांडे के अनुसार कर्मचारियों के ज्ञापन को उचित फोरम पर भेजा जाएगा। ये शासकीय होलकर कॉलेज के जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर आए थे अभी, और इनके द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है उसके अंतर्गत जो इनके वेतन संबंधित कुछ शिकायतें हैं वो इनके द्वारा प्रेजेंट की गई हैं। यहाँ पर कुछ जो दैनिक कर्मी वहाँ पर काम करते हैं उनको हटा दिया गया है, उसके संबंध में ये बता रहे हैं कि वो जो आदेश है वो ठीक नहीं है, तो उसी के संबंध में इनके द्वारा यहाँ पर शिकायत की गई है। और कलेक्टर महोदय से निवेदन किया गया है कि इस पर उचित कार्रवाई उनको रिलीफ देने के लिए की जाए। बिल्कुल वो प्रभावित हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर महिलाएं और पुरुष सभी इकट्ठा हुए हैं, और इस पर जो भी नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी वो कलेक्टर महोदय द्वारा की जाएगी। जन भागीदारी अध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल को लेकर पूर्व में भी कई शिकायत प्राप्त हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।